आप ये नहीं समझते कि भारत की पोजीशन माजी के मुकाबले में ये जो इजराइल का हालिया हमला था ईरान के ऊपर और जिसमें सपोर्ट भारत की तरफ से कहीं ना कहीं की गई, वो पोजीशन पहले जैसी नहीं रही ईरान में? ऑब्वियसली मैंने तो कहा कि पाकिस्तान ने कट टू साइज कर दिया, इतनी बड़ी कुव्वत को रीजनल फोर्स बना दिया है। ऊपर से चाबहार में आप जाना चाह रहे थे, वो भी नहीं आप जा सके। फिर ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया इसराइल को, वो आपके सामने है। फिर सऊदी अरब पाकिस्तान का जो मुआहिदा वो आपके सामने है। फिर चीन आपके खिलाफ रेजोल्यूशन लेके आ रहा है, क्योंकि ये जो BLA, मजीद ब्रिगेड और दीगर दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनकी माली मुआवनत कौन करता है? भारत करता है। और इनको जदीद तरीन असलिया कहाँ से मिल रहा है? भारत फराम करता है। और इनके पास जो वीडियो एडिटिंग के टूल्स बॉलीवुड वाले स्टाइल में आते हैं, वो भारत कर रहा है। और भारत के अजीत डोभाल साहब क्या बैठ के ही नहीं कहा करते थे कि हमें जंग लड़ने की जरूरत नहीं है? तो अगर भारत ये सब कुछ कर रहा है और बदले में आप जवाब इस तरह से आ रहे हैं, तो फिर साइयां तप्पड़ भी रखना से आंदा। अच्छा ये बताएं कि इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट, $ट्रिलियन के, मैं $बिलियन की बात नहीं कर रहा, $ट्रिलियन के मुआहिदे सऊदी अरब और अमेरिका के माँ बहन है, वो रहेंगे। जब सिक्योरिटी एश्योरेंस की बात होती है, मैं दिफाई मुआहिदों की बात कर रहा हूँ, दिफाई मुआहिदों के बदले में वो दीगर मुआहिदे हैं। हाँ। जब दिफाई मुआहिदा आप उधर से नजर हटा के पाकिस्तान की तरफ लेके आएंगे, तो फिर अमेरिका जो है उसको किस हद तक पसपाई का सामना करना पड़ सकता है? ये अब आप अमेरिकी रद्द-ए-अमल की बात कर रहे हैं। इसमें 2-3 बातें मुझे भूल ना जाएं, तो अगर मैं बयान कर लूँ आपकी इजाज़त से। एक तो ये है कि माइकल कुगलमैन को आप देखते होंगे। माइकल कुगलमैन ने ये बात की है कि 3 की पावर्स, चाइना, टर्की, नाउ KSA फुल्ली ऑन पाकिस्तान साइड, कि 3 अहम कुव्वतें यानी चीन, तुर्किया और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ये पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं। साथ वो लिखते हैं पाकिस्तान इज़ इन अ वेरी गुड प्लेस, कि पाकिस्तान अब एक अच्छी पोजीशन पे जा चुका है। ये माइकल कुगलमैन लिख रहे हैं, जिनका जनूबी एशियाई अमूर और पाकिस्तान के मानद भी गहरी नजर है। इसके साथ देखना ये है कि UN सिक्योरिटी, जो UN का इजलास हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं वहाँ पे अमेरिका, उसमें अब मेरी खबर यह है कि अब इजरायलियन लॉबी या इंडियन लॉबीज विल बी मोर देन एक्टिव, कि प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तानी हुकाम की ट्रंप से मुलाकात ना हो पाए। वैसे तो कहा जा रहा है कि साइडलाइन पे हो सकती है, और बड़ा इम्कान है। एक तो वो, और फिर दूसरा, इस एग्रीमेंट के बाद अभी तक ऑफिशियल रद्द-ए-अमल नहीं है, सिवाय इसके कि ट्रंप ने कहा हमने बगराम एयरबेस लेनी है, क्योंकि वो एयरबेस उस जगह से घंटा 2 दूर है जहाँ चीन न्यूक्लियर हथियार बनाता है, तो हमने ओवरसाइट के लिए वो एयरबेस लेनी है। ठीक, लेकिन चलें इसके ऊपर मैं आगे चल के कमेंट करूंगा कि इस पे बगराम के हवाले से चाइना के ऊपर क्या खदशात है। हाँ, लेकिन ये ट्रंप की ताज़ा स्टेटमेंट जो उसने अभी ट्रंप गया हुआ ना वहाँ पे दौरे बरतानिया पे, जी, तो जब हम आज के दिन मुखातिब हैं, पॉडकास्ट आपका जब भी जाएगा, तो ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी कि हमें बगराम वापस चाहिए। ये एक पहला फितरी रद्द-ए-अमल है, हम खत्ते से निकल रहे हैं। सऊदीया के साथ पाकिस्तान के मुआहिदे का एक मतलब यह है कि सऊदीया अफगानिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता है कि अब इस मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी, आपकी सरजमीन इस्तेमाल ना हो। जैसे चाइना रेजोल्यूशन दे रहा है कि ये बंद करें यहाँ दहशतगर्दी, ऐसे सऊदीया से हमें ये उम्मीद थी कि ना सिर्फ इक्तिसादी तौर पर हमारी मुआवनत करेगा, दिफाई तौर पर मुआवनत करेगा, बल्कि जो उसका असर रसूख है अफगानिस्तान के ऊपर, उसका इस्तेमाल भी करेगा कि इनको रोका जाए। लेकिन ये पहली स्टेटमेंट ट्रंप की जानिब से आई कि हमें बगराम एयरबेस चाहिए। जो अमरीकी बात करें, रद्द-ए-अमल की आप बात करें, आई थिंक जो उनकी आप करें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है, जो सऊदी अरब का जो तेल है उसका सबसे बड़ा बायर कौन है? अमेरिका नहीं है। क्यों? उसका सबसे बड़ा बायर चाइना। अब तो ये मैं नुक्ता इसलिए बयान कर रहा हूँ कि अगर इतनी ट्रिलियंस की, 600 अरब डॉलर की शायद थी वो, जो जब ट्रंप पिछली दफ़ा तशरीफ लाए, वो कहा गया था कि मजमूई तौर पे ये 1200, वो जो भी हजम है उसका, लेकिन वो बहुत तारीखी थी, वो उसका जो वॉल्यूम है। तो नोइंग द फैक्ट के सबसे बड़ा तेल ज़्यादा तो चीन ले रहा है ना सऊदी अरब से, उसके बावजूद अगर ट्रंप को, अमेरिका को ये कबूल था कि हाँ लेता रहे, हम अपनी तिजारत जारी रखेंगे। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रंप, एक सौदागर, एक मूडी, और मफाद के लिए हर शय को कबूल भी कर लेगा, हर शय को रिजेक्ट भी कर देगा। चलें, ये तो ट्रंप की हद तक हो सकता है, ट्रंप की हद तक है, अभी वो प्रवेल कर रहा है। तो सऊदी अरब को अमेरिका के साथ जारी मुआहदों को जारी रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसूली तौर पर, और ना ट्रंप को होनी चाहिए। ये सऊदी अरब का ये तो एक आप आइडियल सिचुएशन आइडियल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी आएंगे स्पॉयलर्स, वो अगला पहलू है। क्योंकि मैंने मिसाल दी कि चीन अगर सबसे ज्यादा तेल ले रहा है और ट्रंप को कोई इशू नहीं हुआ, तो सेम शुड बी एप्लीकेबल ऑन अस, कि हमने बस हरमैन शरफैन की सिक्योरिटी के ऊपर मुआहिदा किया, आपके मुआहिदे नहीं है कई ममालिक के साथ, आपके भी कई मुआहिदे हैं, तो हमने क्या ऐसी वायलेशन की है?
हमने तो जॉइंट स्ट्रेटजी की ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है उस पर साइन किए हैं। उसकी इम्प्लीकेशन से आप परेशान होने काहे को हो रहे हैं? क्या आपने यकीनी बनाया था आप उस जिनसे आप अरबों डॉलर लेते हैं? तो मिसाल जो बार बार मैं दे रहा हूँ कि जो चीन सबसे बड़ा बायर है तेल का, अगर वो था और है उसके बावजूद ट्रंप की सऊदी अरब के साथ तिजारत जारी है, तो हमारे साथ क्या मसला है? हाँ, स्पॉयलर्स कहाँ आएंगे? स्पॉयलर्स अब ये आएंगे कि अमेरिका, मेरी राय है और ये रिकॉर्ड कर लें कहीं, अल्लाह करे दुरुस्त साबित हो, पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, अल्लाह करे। स्पॉयलर्स अब यहाँ से आएंगे कि बराह रास्त अमेरिका इस एग्रीमेंट को उस निगाह से नहीं देखेगा, उस खदशे का इजहार नहीं करेगा जिसकी तवक्को की जा रही है। उसकी दो रीज़न हैं। अगर अमेरिका जैसी सुपर पावर इस एक मुआहदे पे यरक जाती है तो सुपर पावर कायर की है। आप साबित करें कि आप इससे लरस गए हैं, डर गए हैं, और आप साबित करें कि आप चाइना की हिडन वजूद से आपको खतरा है, तो ये कभी नहीं वो करेंगे। नोइंग द अमेरिकन स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी, वो अब होगा ये कि जो वेस्ट है, आपने हालिया दिनों में कॉमनवेल्थ की खबरें सुनी होंगी, आपने हालिया दिनों यूके की आनिया जानिया सियासतदानों से सुनी देखी होंगी, यूरोपीय यूनियन की, यूके की। इस फ्रंट से पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन को हीट अप किया जा सकता है और उसके ऊपर ऐसे बयानात आ सकते हैं जिसके तनाजुर में आप समझेंगे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यहाँ पे इलेक्शन के मामले के ऊपर उनकी जेन्युइन शिकायत हैं, इंसानी हकूक़ के मामलात हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मामलात हैं। तो ये अगर उस फ्रंट से ये दहका तो वो इंटरनल डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए आपके पास सबसे बड़ा एविडेंस होगा। और दूसरा इशू होगा कि आप देखेंगे कि दहशतगर्दी में अल्लाह ना करे उसमें भी इजाफा हो सकता है। अच्छा, क्योंकि ये सारे स्पॉयलर्स हैं। चलें, आपने ये इंटरनल मामलात के ऊपर, मैं एक्सटर्नल पे भी वापस जाता हूँ। आप कहते हैं जी कि अमेरिका को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो यरकेगा? नहीं ये रखना चाहिए। तो चलें, मैं ये आपकी राय मुकद्दम, लेकिन सवाल ये कि अमेरिका का लैपालक बच्चा कौन? अमेरिका का लैपालक बच्चा जिसके गोद में लेके अमेरिका पर खेल रहा है, लोरियां पॉपियां दे रहा है, उसको हर चीज़ की आज़ादी दी हुई इसराइल ने पिछले दिनों पे जिन दो ममालिक के नाम लिए उनमें कौन? पाकिस्तान को उन्होंने बार बार हवाला दिया। सऊदी अरब अगर पाकिस्तान से मुआहिदा कर रहा है तो किस चक्कर में, किसके डर से बचने के लिए? इसराइल के लिए। तो फिर अमेरिका क्यों नहीं ये रख सकता पाकिस्तान पे? आप अमेरिका का स्टेचर समझें। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझता है और है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इसका मतलब कि ग्रेट अभी तो नहीं है, अभी है। आपके कागजों में, आपकी इकोनॉमी की इकाइयों में, डिस्पाइट सबसे बड़ा मकरूज मुल्क अभी है। चीन ने तो अभी आके उस ललकार के अपनी जो बर्तरी है, अपनी जो स्टैंडिंग है वो साबित की ना प्रैक्टिकली। अमेरिका जैसी सुपर पावर को ऐसे एग्रीमेंट्स के ऊपर ऐसी कोई स्टेटमेंट दे के वो अपना वजूद कम करने के मुतरादिफ होता है। जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स होते हैं वो चाह के भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देने देते। जैसे मैंने मिसाल दी कि जब इंडिया का राइज हो रहा था मई से पहले, तो जयशंकर कहा करते थे किस पाकिस्तान की बात करें, वो हमारे पास टाइम नहीं उस पर एनर्जी ज़ाया करने के लिए। उनको कौन पूछता है, वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है। तो डिप्लोमेसी में आप ऐसे टर्म्स यूज़ नहीं करते जिससे तासुर मिले कि एज इफ आपको कंसर्न है। अमेरिका की डिक्शनरी में ऐसी यरकने वाली टर्म्स का इस्तेमाल है ही नहीं, क्योंकि जब उरूज पे कोई कौमें होती हैं, ताकतवर होती हैं, तो ये रखने वाली स्टेटमेंट्स नहीं वो देते, वो फिर प्रैक्टिकली करते हैं। चाहे इसराइल को एम्पावर करना हो, चाहे इंडिया को दोबारा एम्पावर करना हो, गले लगाना हो, चाहे बगराम एयरबेस की वापसी का मुतालबा हो,